जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब की जानकारी। दोस्तों, आज मैं जो है अपने इस चैनल में वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो मैं गुजारिश करूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो आपसे मिस हो सकती हैं। तो मेन जो टॉपिक की हम बात करते हैं वो ये है कि मैंने पिछली बार में अपना एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जो है कमेंट्स बहुत लोगों के पढ़े। तो उसमें स्टूडेंट्स ने जो कमेंट ज़्यादातर जो आए उसमें ये बताया गया कि सर मेरा फॉर्म गलत हो गया है, मेरे जो है फॉर्म में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, और भी जो है मेरा फ़ोटो गलत डाल दिया है, मेरा सिग्नेचर जो है वो गलत हो गया है। तो उस कंडीशन में जो है वो क्या करें कि उनका जो है फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाए या फिर उनको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ दिया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि फॉर्म गलत आखिर होता क्यों है, कि रीज़न क्या होता है। तो सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि जब फॉर्म निकलता है तो आप लोग जो है या कोई भी हो, जल्दीबाजी में क्या करता है, वो सिर्फ वैकेंसीज़ को देखेगा, लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की, ओपनिंग कब है फॉर्म भरने की, सेंटर्स क्या क्या दिए गए हैं और किस रैंक पे भर्ती निकली है, ये चीज़ देखते हैं। लेकिन हम लोग इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं करते हैं, जो कि सबसे नीचे वाले क्लॉज में होती है। तो आप लोग सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करें कि हाउ टू अप्लाई फॉर्म। उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, पहला पॉइंट। अब मान लीजिए आपने जो है इंस्ट्रक्शन रीड कर दिया, लेकिन फिर भी जो है फॉर्म भरने में जल्दबाजी में जो है गलती होती है। क्या गलती होती है? पहले गलती होती है कि सिग्नेचर जो है आपका गलत होता है। सिग्नेचर आपका सही होगा लेकिन वो ब्लर होगा, यानी कि धुंधला होगा। ब्लैक पेन से कहा गया था देने के लिए, आपने ब्लू पेन से कर दिया, पहला। दूसरा, फ़ोटो जो होती है, फ़ोटो आपका ठीक है, आपने जो है गूगल लगा के फ़ोटो खींच ली है, कैप लगा के फ़ोटो खींच लिया है, ठीक है। मास्क लगा के फ़ोटो थी वो आपने अपलोड कर दी है। और उसके बाद में बैकग्राउंड बताया गया था कि लाइट जो है कलर का होना चाहिए या वाइट होना चाहिए था, लेकिन आपने वैसा नहीं किया है और वो फ़ोटो आपने अपलोड कर दी। तो ये दूसरी गलती हो गई। तीसरा होता है नेम में गलती। नेम में गलती क्या है? जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम अमित है, तो कैपिटल जो पहला आना था उसकी जगह पर व हो गया, या किसी का नाम वीरेंद्र था तो वह बी से नाम स्टार्ट होता था लेकिन गलती से वी हो गया, तो वो भी एक जो है मिस्टेक में काउंट हो जाता है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स में जो आपका नाम होगा वही नाम आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त भरेंगे, ये तो मतलब कि अंडरस्टूड है। और सबसे लास्ट में होता है डेट ऑफ बर्थ की गलती। कई लोग बच्चे जो है 1991 भरना होता है, गलती से 1992 कर देगा, तो ये 1990 कर देगा, तो उसमें भी जो है डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो ये 3-4 गलतियाँ मोस्ट प्रोबेबली गलतियाँ जो हैं देखने में आती हैं, और इसी की वजह से जो है मैक्सिमम फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक मान लीजिए जैसे अभी एक एसएसएम की पोस्ट निकली है सीआरपीएफ की, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हुआ है कि कई बच्चों ने जो है एससीएम के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है और स्टेनो के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो एक कैंडिडेट एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपकी कोई वैकेंसी निकलती है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो, मान लीजिए कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मैं दिल्ली के लिए दिल्ली से भी एक फॉर्म अप्लाई कर दूंगा, और मेरा नेटिव प्लेस पड़ता है हिमाचल प्रदेश, तो मैं हिमाचल प्रदेश से भी अप्लाई कर दूंगा। तो मैं एक ही कैंडिडेट के 2 स्टेट से भी अगर फॉर्म अप्लाई हो गए तो वो भी रिजेक्ट माना जाता है। एक कैंडिडेट एक ही स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये भी देखने में आ रहा है कि ये वाली भी गलतियाँ लोगों ने की हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने ये किया था और ये गलती हो गई है, ठीक है। तो अब उसका क्या निदान है? तो 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक है एसएससी यूपीएससी जो कमीशन जो एग्ज़ाम लेते हैं, एक उसका सॉल्यूशन, और एक दूसरा है जो नॉर्मल जो है फॉर्म निकलते हैं, जैसे कि अभी सीआरपीएफ एसएम में निकाला था, वो एक तरह के डिपार्टमेंट्स नहीं जो इसमें जो है वैकेंसी निकाली है। तो हम पहले बात करते हैं कि एसएससी और यूपीएससी जो कमीशन फॉर्म निकालते हैं, तो उसमें अगर आपकी गलती हो गई तो क्या करेंगे। तो होता क्या है कि जब आप एसएससी यूपीएससी में फॉर्म भर देते हैं, आपकी मानो गलती हो भी गई, तो उसके अंदर में एक करेक्शन विंडो का टाइम दिया जाता है। जब आपका लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद में 2 दिन 3 दिन का करेक्शन विंडो का टाइम दिया जाता है, उसमें एक नॉमिनल चार्जेस वो लगा देते हैं, और आप उस समय पे रहते हुए अपने फॉर्म में किसी प्रकार की जो गलती हुई है आप उसको करेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं और चार्जेस पे करके अपना जो है फॉर्म ठीक कर सकते हैं। ये तो हो गई एचएससी यूपीएससी कमीशंस के लेवल की जो एग्जाम्स होते हैं उसकी बात। अब जैसे मान लो कि सीआरपीएफ की एसएम की भर्ती निकली है अभी, उसमें स्टेनो की पोस्ट थी, एसएम की हो गई। मान लो किसी भाई का जो है कोई गलती हो गई है, तो उस केस के अंदर में ये होगा कि आपके पास जो है करेक्शन विंडो का ऑप्शन नहीं आएगा, पहला पॉइंट। और फिर अगर आप मेल भी करेंगे या अगर उनको कॉल भी करेंगे तब भी जो है उसमें किसी प्रकार का करेक्शन होने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जो है इंस्ट्रक्शंस में साफ लिख दिया है कि किसी प्रकार का भी गलती होने पर जो है इंडिविजुअल की जो है जिम्मेदारी होगी और बाद में उसको करेक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, एचएससी का भरा था या यूपीएससी का भरा था, तो उसमें एक ऑप्शन और भी मिलता है कि जब आप सेंटर में जाते हैं,
आप जैसे मान लो कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी भाई ने फॉर्म भरा, ठीक है, उसके नाम में गलती हो गया, जैसे कि केस आया मेरे पास में, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरा नाम तो वीरेंद्र है लेकिन गलती से फॉर्म में वीरेंद्र हो गया, बी की जगह वी हो गया, क्योंकि इसीलिए मिस्टेक हो गई, हो सकता है टेक्निकल टाइपिकल मिस्टेक हो सकती है। तो उस केस में क्या है कि अब उनको क्या करना होगा कि जब वो सेंटर में एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे एक रिकरेक्शन फॉर्म जो है होता है, आप वहाँ पे बताइए कि मुझे रिकरेक्शन फॉर्म दे दीजिए, और उसमें आप अपना उस फॉर्म को भर के फॉर्म एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो डेफिनेटली बात है कि आपसे जो है आज अब जो है आपसे मतलब कर दिया गया है कि आपके पास एक कोई भी फ़ोटो गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए जिसमें कि फ़ोटो लगी हुई होगी। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें एक कॉलम आता है जिसके अंदर में जो है डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी जो आईडी का नंबर मांगा जाता है। तो मान लो किसी ने आधार कार्ड का नंबर डाला है तो वही आधार कार्ड आपको लेके जाना है सेंटर में। आधार कार्ड आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए, पहली बात। ऐसा नहीं कि आपने स्कैन करके रखा हुआ था, ठीक है, या फिर आजकल जो एक एप्लीकेशन आती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, हाँ नाम उसका है डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर एप्लीकेशन में जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखते हैं, अगर आप वो भी जाकर दिखाएंगे तो वो भी मान्य नहीं होता है। आपके पास हार्ड जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है जो आपने अपलोड किया था, फ़ोटो आईडी गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई, वो आपको दिखानी होगी। तो अभी जिस भाई का जो नाम में मिस्टेक हुआ है तो चांसेस कम होते हैं कि उसको जो है फॉर्म मतलब एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, वो जस्टिफाइड होता है, क्योंकि आपके नाम में गलती जो है छोटी मोटी गलती एक्सेप्ट हो सकती है कि बी की जगह वी हो गया था, वो ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जो आपने अपलोड किया वो तो बिल्कुल उसमें जो एज इट इज़ है वो तो चाहिए, उसमें कोई भयभंती नहीं चलेगी। डॉक्यूमेंट्स में आपका जो नाम है, आपके पिताजी का नाम है, वो डेट ऑफ बर्थ है, वो चीज़, वो आपके जो क्या कहते हैं, जो आपने जो है अपना डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड दिखाया उसमें सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो है फॉर्म भरते हुए ऐसी गलती हो गई है मान लीजिए, तो आप वहाँ जाके करेक्शन फॉर्म भर के अपना कर सकते हैं, एग्ज़ाम बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपको जो है ऐसी गलती करनी ही नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज़ जो हैं बहुत कम निकलती हैं, और अच्छी वैकेंसीज़ तो बहुत ही कम निकलती हैं। तो आप पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, क्या क्या उसमें मांगा गया है, एक डायरी लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और हर एक चीज़ों को जो है बाइंडिंग अप करके फिर आप सेंटर में जाकर के फॉर्म को अप्लाई करें, नहीं तो ऐसी गलती होती रहेगी और फिर आपको बहुत बड़ा जो है हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा एक जो है भाई ने पूछा था कि टैटू का जो है क्या करूं, अगर मेरे को टैटू बना हुआ है मेरे हाथ में तो क्या हुआ, तो मैं बताता हूँ। अगर आप जो है फोर्स की जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई भी रिलीजियस टॉपिक टैटू, जैसे कि ओम का टैटू है या हनुमान जी की फ़ोटो है, वो टैटू लोग बनाते हैं, तो वो अगर आपके इनर बॉडी के पार्ट में है तो उसमें कोई इशू नहीं है, कोई किसी के कंधे पे है, यहाँ पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हम सब सल्यूट करते हैं, तो ये अगर पाम में किसी के है या मेरे एल्बो तक जो है यहाँ पे अगर टैटू दिखने वाला है, यहाँ टैटू बना हुआ है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा, आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपके इनर बॉडी के अंदर में छोटा टैटू जो है वो जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन आउटर बॉडी में किसी के चेहरे पे बना हुआ है या फिर शूट मारते वक्त हाथ में या कलाई में, या ये जब मैं शूट मार रहा हूँ इस पोर्शन में अगर जब शूट मारते हुए मेरा हाथ दिख रहा है और उसमें अगर टैटू आगे आ रहा है तो वो भी जो है मान्य नहीं होगा। तो एक किसी भाई ने इसके बारे में पूछा था, तो मैं इसको मैंने इंक्लूड कर दिया है। और अब जो मैंने जो बताया है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें क्या है। तो मेनली जो गलती अगर हो भी गई है तो आप घबराएं नहीं, जाकर के करेक्शन फॉर्म होता है वहाँ जाके भर दीजिए, और अपना आईडी कार्ड जो होता है उसको लेके जाइए, वहाँ दिखाइए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। अभी जिन्होंने भी एसएससी का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम चल भी रहे हैं, और एससीएम जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, मेरी तरफ से जो है ऑल द बेस्ट है। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, रिटन एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट कीजिए, अच्छे जो है मार्क लेके आइए, ताकि जो है लास्ट में मेरिट में आपका नंबर पढ़ सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।